जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है जो कि दोस्तों एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों दरोगा से देखा जाए तो मात्र एक लेवल नीचे यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों एएसआई को लेकर के एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में देखा जाए तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लेकर के 305 पद निकला। ठीक है, 305 पदों के लिए यह सीट आया है। तो हर एक स्टूडेंट को इसका फॉर्म अवश्य रूप से भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होने वाला है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि कंपटीशन आखिर क्यों कम होगा, तो सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस एएसआई यानी न्यू वैकेंसी 2024-25 जो है ये जारी कर दिया गया है। और यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आप लोग चाहे लड़की हो या पुरुष, आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो बिना दौड़, बिना हाइट, बिना जंप, बिना मेडिकल, यानी दोस्तों आपसे कोई भी दौड़ नहीं करवाया जाएगा। बिना हाइट, कोई भी हाइट की आवश्यकता नहीं है। बिना जंप वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपसे मेडिकल करवाया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सारे लोगों को इसका फॉर्म अवश्य रूप से भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ना ही आपसे दौड़ करवाया जा रहा है, नहीं आपसे हाइट मांगा जा रहा है, नहीं आपसे जंप करवाया जा रहा है, और ना ही आपसे मेडिकल मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यह वैकेंसी हर एक छात्र को अवश्य रूप से भरना चाहिए। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों। ना ही आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछाएंगे और ना ही रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग इस एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग से जिनको भी डर रहता था तो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी वेतन कितना होने वाला है सारा कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा। महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट नौकरी है, यानी दोस्तों एएसआई दोस्तों सब इंस्पेक्टर से देखा जाए तो मात्र आपका एक पोस्ट नीचे है, यानी आपका वर्दी में 1 स्टार रहेगा। ठीक है, और यह वैकेंसी जो है ये बहुत दिनों बाद आया है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए सारा कुछ बता दूंगा। और देखिए बहुत ही जल्दी आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, और 1 स्टार आपका वर्दी पर सितारा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें देखा जाए दोस्तों तो टोटल 305 पदों के लिए वैकेंसी आया है। और इसका फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, तो जिनका भी 12th कंप्लीट हो चुका है सारे लोग इस फॉर्म को अवश्य रूप से भर सकते हैं। जिनका भी, यदि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से यदि आप क्वालिफाई कर लिए, पास कर लिए, मार्क्स कोई भी मायने नहीं रखता, आपका कितना भी मार्क्स आया है, 12th यदि आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट के बारे में बात करें तो देखिए यूआर कैटेगरी वाले लोगों के लिए 121 पोस्ट है। यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 121 पोस्ट आपके लिए है। ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 31 पोस्ट है। ईबीसी वाले लोगों के लिए 59 पोस्ट है। बाकी ओबीसी वाले लोगों के लिए 37 पोस्ट है। बीसी वाले लोगों के लिए 14 पोस्ट है। एससी वाले लोगों के लिए 37 पोस्ट है। और एसटी कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 6 पोस्ट है। इस प्रकार से देखा जाए तो 305 पोस्ट है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि आखिर 305 पोस्ट है, इतना में क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के इसका फॉर्म भरेंगे, नहीं भरते। ठीक है, तो इससे दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग फॉर्म को अवश्य रूप से भरेगा, और ना ही देख सकते आपके दौड़ रनिंग कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, बस आपसे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और एग्जाम मात्र आपका 2 पेपर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और देखिए एज के बारे में बात करें कि एज आपका कितना होना चाहिए, तो देखिए आपको एएसआई का फॉर्म यदि फिलअप करना है तो देखिए आपका एज, मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम वर्ष आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वाले लोगों के लिए, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 3 साल का छूट मिल जाएगा, और एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 साल का छूट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप दोस्तों फॉर्म अवश्य रूप से भर दीजिएगा। ठीक है, और देखें दोस्तों एप्लीकेशन आप आने के जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें कि जो फॉर्म है ये कब से फिलअप करवाया जाएगा, तो देखिए 17/12/2024। ठीक है, 17 तारीख 12वां महीना 2024 यानी 17 दिसंबर 2024 से ये फॉर्म फिलअप करवाना चालू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है ये 17 तारीख 1वां महीना 2025, यानी दोस्तों 17 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा दिन टाइम नहीं, अब 17 तारीख से लेकर के 17 जनवरी के बीच में आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो डेट है ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बाकी देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, कहानी कितना रुपया आपको देने की आवश्यकता है यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो देखिए यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं और अदर स्टेट से हैं तो आपको 700 रुपये देने की आवश्यकता है। ठीक है, अदर स्टेट से दोस्तों आप जनरल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी वाले लोगों के लिए 400 रुपये देने की आवश्यकता है। फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों यदि आप बिहार से हैं तो 400 रुपये आपका भी लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये आप सभी को पता होगा कि जनरल ओबीसी वाले लोगों के लिए 700 और बिहार वाले लोगों के लिए 400 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है। और देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस, यानी दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। यदि आप एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे रिटन टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका स्टेनो होने वाला है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके उस एग्जाम की सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो एग्जाम होगा ये आपका 2 पेपर में एग्जाम होगा। ठीक है। और दोनों पेपर का जो एग्जाम होगा वो आपका एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। दोनों पेपर का एग्जाम आपका एक ही दिन में कंडक्ट होने वाला है। पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। पेपर 1 में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 1 बात करें तो यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। ठीक है। यदि आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 का कॉपी चेक होने वाला है और पेपर 2 से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में देखिए हिंदी से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। कितना क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से। और इसके लिए आपको दोस्तों 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि 40 मिनट आपको कम दिया जाएगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो यदि आप 100 क्वेश्चन में से कम 30 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इस पेपर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और पेपर 2 का आपका कॉपी चेक हो जाएगा। ठीक है। पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होगा इससे मेरिट लिस्ट ये जो पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होगा इसमें जो मेरिट लिस्ट में है तो इसका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो पेपर 1 बस आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इस पेपर को आपको क्वालिफाई कर लेना किसी भी तरह से, हिंदी में आपको बस दोस्तों पासिंग मार्क्स लेकर आ जाना है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इससे कोई भी आपका रिलेटिव नहीं। ठीक है। कोई भी मायने नहीं रखता। ठीक है। बाकी देखिए पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 में आपसे कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पेपर 2 में बात करें तो जीके जीएस, जी हां दोस्तों, जीके जीएस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा ये इसी से बनेगा। ठीक है। जीके जीएस से देखा जाएगा तो मात्र आप जीके जीएस पढ़िए, 100 क्वेश्चन यहाँ से जितना अधिक मार्क्स लाइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना घंटा समय दिया जाएगा, तो 120 मिनट। ठीक है। यानी कि 2 घंटा का समय मिलने वाला है पेपर 2 में और पेपर 1 में 1 घंटा, यानी कि आपका 3 घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों आपको पेपर 2 में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आप जीके जीएस अच्छी प्रकार से पढ़े तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही दिनों बाद आया दोस्तों, यह वैकेंसी बहुत ही दिनों बाद आया है। बाकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। बाकी पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पेपर 2 में देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग है 0.2 का। ठीक है। 0.2 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। बाकी पेमेंट के बारे में बात करके आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, एएसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग पेमेंट होगा ये 40,000 से स्टार्ट होगा और लास्ट पेमेंट आपका 80,000 तक जाएगा। तो दोस्तों 40,000 भी कोई कम पेमेंट नहीं होती। तो ये एएसआई का वैकेंसी दोस्तों बहुत ही दिनों बाद आया। ठीक है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ठीक है। बाकी देखिए कौन लोग भर सकते हैं, तो यदि आप 12th पास करते हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भर सकते हैं। तो आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है। बाकी देखिए स्टेनो टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो टाइपिंग टेस्ट क्या था दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं। देखिए स्टेनो के बारे में बात करें दोस्तों तो मैं आपको पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया उसके माध्यम से मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। यानी हिंदी श्रुति लेख, ठीक है, हिंदी का जो आपका टाइपिंग होगा, हिंदी श्रुति लेख की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को टंकन अभ्यारण करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि करने हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों आपसे जो भी टाइपिंग करवाया जाएगा उसमें 10% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, यानी 90% आपका सही होना चाहिए, 10% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए 80 शब्द जो है ये प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी टाइपिंग करना है। बाकी टंकन की जो जांच होगी, ठीक है, टंकन की जो जांच होगी ये अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों टाइपिंग होने वाला है। ठीक है। दोनों टाइपिंग होने वाला है और न्यूनतम शब्द बात करें तो न्यूनतम शब्द यानी 30 शब्द जो है वो प्रति मिनट की गति आपको होना चाहिए और 300 शब्दों के लिए 10 मिनट का आपका समय मिलने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर पर 10 मिनट का समय मिलेगा। इससे उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों हिंदी में 5% और अंग्रेजी में देखा जाए तो 10% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए। यदि आप इससे अधिक गलती कर जाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा गया है कि निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी दोस्तों 10 मिनट में कम से कम आपको 300 शब्द से
कम टाइपिंग नहीं करना, 300 शब्दों से अधिक टाइपिंग करना है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एएसआई का वैकेंसी। आप सभी लोग दोस्तों किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखे। और दोस्तों आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि वैकेंसी बहुत ही कम आया, मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसी के कंफ्यूजन में फॉर्म को फिलअप करते ही नहीं। ठीक है, तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करें दोस्तों। और ज्यादा आपका हार्ड एग्जाम होने वाला नहीं हो, बस आपसे जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ना ही आपसे मेडिकल हो रहा है, ना ही आपसे रनिंग हो रहा है। तो दोस्तों कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन उतना ज्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपके मन में और भी किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को रोज न्यू वैकेंसी के बारे में बताते रहता हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाली जितने भी न्यू वैकेंसी है इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को तुरंत बता दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।